मंच साझा करने वाले ये मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना ने ड्रामा किया है, कुछ अच्छा नहीं किया। बस इन लोगों का ये है कि कुछ भी हो उठाओ और आरएसएस के सर पे ठिकरा फोड़ दीजिए। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जो इन 75 वर्षों में किया है, अभी जब सब आरएसएस ने निकाला तो सब कुछ फेंक दो, नंगे घूमो। तो चुल्लू भर पानी अगर कहीं मिलता है तो उनको डूब जाना चाहिए। तो धर्मगुरु अगर जाति धर्म और बात करेंगे, कहना है कि देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है और अपने ही देश में अजनबी जैसा व्यवहार किया जा रहा है, ये कहना है महमूद मदनी साहब का। उनसे आप हमसे पूछ रहे हैं, आपको जाना चाहिए। कल वो आ जाएंगे दिल्ली, उनके कार्यालय पे जाइएगा, पूछिएगा कि आप अजनबी कब बने इस देश में। आप तो भारत के सदन में रहे हैं, भारत के सदन में रहने वाला भी अजनबी हो जाए। वे विचित्र विचित्र शब्दों का आप प्रयोग करते हैं साहब, और वो भी आप इतने बड़े धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, आप के अच्छे संपर्क हैं। मैं आपको बताऊं, लोगों को पता नहीं, आपके व्यूवर समझेंगे। जो हरिद्वार है, हरिद्वार के बड़े बड़े मठाधीश और संतों से इनके निजी संबंध भी हैं और सार्वजनिक संबंध हैं। ये मंचों पर भी साथ आते हैं, मंचों पर बड़े बड़े धर्मगुरुओं की बात कर रहा हूँ। तो तब आप सद्भावना रैली और दुनिया रैली चंदा करके कर रहे हैं, तो फिर सद्भावना को बिगाड़ क्यों रहे हैं? मतलब ये कहना, ये बचकाना बात है, बिल्कुल बच्चे वाली बात है कि हम अपने ही देश में पराये की तरह हो गए। अगर सच है तो चिंतन आपको करना था। आप रो किसके सामने रहे हैं, किसके सामने रो रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है ना। रो कहाँ रहे हैं भाई, किसको दिखाना चाह रहे हैं घड़ियाली आंसू? आपको चिंतन करना था, आपको मंथन करना था। आत्म मंथन की आवश्यकता है आज भी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जो इन 75 वर्षों में किया है, उनको बंद कमरे में बैठकर, मीडिया के सामने आकर आंसू बहा रहे हैं, बंद कमरे में बैठकर चिंतन मनन कीजिए कि हमने क्या किया, इस देश को कहाँ लाकर खड़ा किया। बस इन लोगों का ये है कि कुछ भी हो उठाओ और आरएसएस के सर पे ठिकरा फोड़ दीजिए। ये काम आरएसएस ने किया, वो काम आरएसएस ने किया, मोबाइल आरएसएस ने निकाला, ये सोशल मीडिया। अभी जब सब आरएसएस ने निकाला तो सब कुछ फेंक दो, नंगे घूमो। बिल्कुल बेतुकी बात है हर चीज को आरएसएस के ऊपर डाल देना। अरे हम कुछ रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं, हम जिम्मेदार हैं या नहीं, हम देश के नागरिक हैं या नहीं, हम मानव हैं या नहीं, इंसान हैं या नहीं, हमने पढ़ा लिखा कि नहीं पढ़ा लिखा, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक और क्या कहते हैं मौलिक है या नहीं है। तो हम कभी रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं रहे, सारा उठाया और डाल दिया, उठाया डाल दिया। इंटरनेशनल आप देखेंगे, कोई भी घटना घटेगी तो ये लोग कहेंगे कि इसमें यहूदी की साजिश है, और राष्ट्र में कोई घटना घटेगी तो कहेंगे ये आरएसएस का किया हुआ। तो जब सब आपको पता है कि ये दुश्मन है और इसकी ये साजिश होगी, तो उसका काट क्यों नहीं आपने पैदा किया? ये भी इनसे ही पूछा जाएगा। 100 साल पुराना संगठन आपका आरएसएस बाद में बनी 1925 में, ये 1919 में बने थे। तो आपको तो ओवरटेक करना चाहिए था। आरएसएस के लोग तो मौज कर रहे हैं और आप बैठ के रो रहे हैं। तो चुल्लू भर पानी अगर कहीं मिलता है तो उनको डूब जाना चाहिए। कोई मुसलमान बोलेगा ना, मैं सुबह से बोल रहा हूँ, आज डूब मरना चाहिए कि 100 साल पूरा होने के बाद मंच पे खड़े होकर आप रो रहे हैं। इतने पुराने संगठन और बड़े संगठन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े आलिम हैं, पूरी दुनिया में आपके संपर्क हैं, और भारत के बड़े बड़े संत के साथ आपने मंच साझा किया है। बड़े बड़े मैं तस्वीर दिखा दूंगा आपको, बड़े बड़े संतों के साथ मंच साझा करने वाले ये मौलाना महमूद मदनी साहब रोकर अगर ये कह रहे हैं कि मैं अछूत हो गया, मैं अजनबी हो गया और मैं तो चलने में भी डर रहा हूँ, ये सारे शब्द समझ से परे हैं। और मैं समझता हूँ दूसरे गैंग को सक्रिय करना चाहते हैं। आजा भैया, तुम भी अब यही बोलो कुछ, और हम और तुम खेलेंगे एक ही पिच पर। तुम भी चंदा करना, हम भी चंदा करेंगे। यही खेल जो 75 वर्ष से हो रहा है। रामलीला मैदान बुलाएंगे, मुसलमानों को धूप में बीमार करेंगे, टोपी और सर दिखाएंगे, फिर सौदेबाजी करेंगे। यही सब कुछ अब तक हुआ था, यही होने की तैयारी है। लड़ाई है काशी में, किसकी लड़ाई है जरा हमको बताए? हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। चलिए बनारस दिखा दीजिए हमको लड़ाई। सारा समाज एक होटल है, बाजार है, दुकान है, सब्जी है, स्टेशन में जाके आऊँ मैं, 7वां दिन है मेरा आए हुए। स्टेशन पर मैं उतरा, मुझे मैं भी अंदर से सोच रहा था कुछ माहौल यहाँ का तो होगा, थोड़ा सा टेंशन। मैंने देख रहा हूँ यहाँ तो कोई बात तक करने को तैयार नहीं है। आप झगड़ा, दो पक्ष है वहाँ पर, दो कमेटी, स्थानीय मस्जिद की कमेटी और वो मंदिर की पक्ष से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कमेटी, और कमेटी भी नहीं है मंदिर के पक्ष से, तो वो दोनों बाप बेटे जो विष्णु जैन और वो दोनों समझिए वही में झेल रहे हैं। तो ये लोग लड़ रहे हैं, लीगल फाइट्स है, इसको आप क्यों
पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। पब्लिक में लाइएगा तो इसका मतलब आपका इरादा ठीक नहीं है। आप इसको लीगल रहने दीजिए, अदालत पर भरोसा रखिए। ठीक है, लोअर कोर्ट में अगर आपके खिलाफ जाएगा तो हाई कोर्ट आपके पास है, हाई कोर्ट में नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट, ये तो आपका तजर्बा ही है। तो इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना के और सड़क पे आप जुत्थम जुत्ती कीजिएगा तो देश का क्या होगा बताइए ना। तो इतने बड़े आप मौलाना हैं, आपको इस समय अधिवेशन करना ही नहीं था। ये जो खुला अधिवेशन इन्होंने अभी किया देवबंद में, ये करना नहीं था। और दिल्ली में भी मीटिंग हो रही थी, मैंने सबको मना किया, मत करो ये सब काम यार। बैठना है, प्रधानमंत्री से मिल लो, 10 आदमी आओ, प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगो, गृह मंत्री जी से टाइम मांगो, मुख्यमंत्री से टाइम मांगो, संघ प्रमुख से टाइम मांगो, साधु संतों के साथ बैठो, वार्ता करो, डायलॉग करो। हो सकता है कुछ अच्छा रास्ता निकले। रास्ता बात से निकलेगा, रास्ता लात से और धमकी से नहीं निकल सकता। धमकी और इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से तो समझिए माहौल बिगड़ेगा। इसलिए कुल मिलाकर ये उनकी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने और धन उपार्जन का एक तरीका है। इस पर मैं मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे युवाओं से विनती करता हूं, आप ऐसे किसी फर्जी नारे के भटकाव में नहीं आएंगे। आप पढ़ने लिखें, रोजगार में लगे रहें। आपके लिए कमाना बड़ा मसला है, आपके लिए पढ़ना बड़ा मसला है। पढ़ेंगे, कमाएंगे तो देश की सेवा, समाज की सेवा करेंगे। अन्यथा आप भी झंडा ढोते रहेंगे और लुंगी पहनकर घूमते रह जाएंगे और इस्लाम खतरा में सब दिन आपका रह जाएगा। जिस समय उन्होंने ये भाषण दिया उसके बाद उन्होंने भरपेट खाना खाया होगा बंद कमरे में, और कम से कम 10,000 का खाना खाया होगा। ये गरीब मुसलमानों से मैं कह रहा हूँ। ये सारे ड्रामे हो रहे हैं, इन ड्रामों पर ज़्यादा तवज्जो आप लोग भी मत दीजिए, इनको अपने हाल पर रहने दीजिए। ये अभी रात में भी मस्त होकर खाएंगे, लाखों का खाना। वो जो टीम पहुंची है ना, खूब चलेगा, मुर्गा बिरयानी दबा के खाएंगे लोग। ठीक है, एक से एक वो मलाई कोफ्ता दुनिया जान डिश देखेंगे इनकी ना, बयान कुछ और काम। और कल ही जो है फॉर्च्यूनर से दिल्ली भी आएंगे, तो डर कहाँ पर लग रहा है इनको, इनसे पूछिए कि देवबंद में ही रहेंगे कि देवबंद से आएंगे भी, और फिर प्रोग्राम में कहीं और चले जाएंगे सन सन करके। 4 चेला वहाँ खड़ा, 4 चेला वहाँ खड़ा। ये जो अड्डेबाजी हो रही है ना, ये सब बंद होनी चाहिए और बंद हो जाएगा, घबराइए मत। समाज इनको नकार रहा। आज लगातार सुबह से बहस चल रही है, जिनसे भी पूछा जा रहा लगभग सभी लोग कर। एक दो बातें इनकी तो इन्होंने कॉकटेल कहा ना, डरने की बात भी कही और ये भी कहा कि आग को पानी से बुझाना है। ये तो स्वागत योग्य, सब कहेगा। इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग जो है बर्दाश्त कर रहेंगे, कुछ बोलेंगे। मतलब इन बड़ा लॉजिकल इन्होंने ऐसा रखा ना कि माइंड मुसलमानों का ये हो जाएगा, नहीं मौलाना अच्छा करे। नहीं, मौलाना ने ड्रामा किया है, कुछ अच्छा नहीं किया। एक तो गलत समय चुना, ये समय था ही नहीं आपको जमा होने का। और जहाँ आपको ऑफिस है, दिल्ली में बड़ा ऑफिस है इनका, 20-50 आदमी कब आया कब गया पता भी नहीं चलता। यहाँ बैठ जाते, आराम से सलाह मशवरा करते। अरे अभी ज़रूरत है देश में डायलॉग की। सुन लीजिए, जब तक हिंदू मुसलमानों के बीच खाई रखेंगे ना, दूर से मंच उधर वो लगाया, उधर मंच वो लगाया, कव्वाली का मुकाबला करने जा रहे हैं क्या आप? देश में अगर स्थिति इस तरह की है तो आप बात नहीं कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है या मान लीजिए रिलीजियस डिस्प्यूट है, अगर लगता मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बात से ना हल होगा साहब। और अगर बात नहीं करते तो अपने अपने काम में लगे रहिए, कोर्ट को करने दीजिए। 2 ही तो रास्ता है। ये तीसरा रास्ता जो कर रहे हैं ना, ये गलत रास्ता। इस तरह जेल भरो आंदोलन के लिए अरे मैं कह तो रहा हूँ, महाभारत, जेल भरो, सड़क पे निकलो, ये नहीं होगा, फेल होंगे इस बार। हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं, आप हाफिज गुलाम सरवर के नाम से टाइप करके देख लेंगे। लगातार टीवी डिबेट पे कह रहा हूँ और तमाम लोग अब कहने लग गए। देखिए होता है, 100 साल से मेहनत कर रहे हैं तो इनके पास तो टीम है ही चंदा देने वाली, लेकिन बहुत जल्द इनका भी राज फाश होगा। हम जैसे लोग लगे हुए हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं साधु संतों से, मौलानाओं से, धर्मगुरुओं से कहता हूँ कि आपको हमको तो वोट नहीं चाहिए। अगर मैं किसी दल का हूं तो वो तो दल की अपनी एक पॉलिसी होती है। कोई जाति को टारगेट करेगा, कोई धर्म को करेगा, कोई क्षेत्र को भी किया जाता है ना। जय महाराष्ट्र, ये नारा सुना ना आपने, और बिहारी और उत्तर भारतीय भागो, ये नारा भी सुना। वहाँ तो हिंदू मुस्लिम नहीं था, जाति भी नहीं था। तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, ये तो पॉलिटिकल नारे हैं। लेकिन धर्मगुरु का काम तो ये नहीं है ना। हम तो सबसे ऊपर है ना भाई। धार्मिक भावनाओं से, दलगत भावनाओं से, जातिगत भावनाओं से, भाषाई भावनाओं, तमाम सीमाओं को तोड़ने का नाम है धर्म। धर्म सीमा रेखा खींचता नहीं है, सीमा को, रेखा को मिटाता है। धर्म जो है बैरियर फ्री चीज है। तो धर्म गुरु अगर जाति धर्म और बात करेंगे तो ये नुकसानदेह होगा
समाज के लिए और देश के लिए। महमूद मदनी साहब को आप कैमरे के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं इस वक्त इस प्रकार के बैठक कर रहे हैं? गलत है, मैंने पहले भी सुबह से मैं कह रहा हूँ लगातार, और बैठक की खबर तो हम लोग को कल हो गई थी और कल से ही विरोध हो रहा था लगातार, और अभी आगे भी विरोध होगा। और एक खबर आपको मिली नहीं मिली, इन लोगों में आपस में भी विरोध हो चुका है, MIM का और इनका भी बयानबाजी शुरू हो गया है और कई संगठनों का भी बयानबाजी शुरू हो गई। ये अच्छा है कि कम से कम एक दूसरे के कमियों को लोग रोड पर अब ला रहे हैं, तो कम से कम लोग को संवरने सुधरने का तो मौका मिलेगा, और नहीं सुधरेंगे तो अब पब्लिक धीरे धीरे सुधारने का रास्ता भी निकाल रही है।